नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं ग्रोइंग एकेडमी पे। आज मैं बात करने वाला हूं आरआरसी ग्रुप डी ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर जोन के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। आप लोगों का डिमांड था कि सर ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए, ठीक है। तो आपकी डिमांड पे ये वीडियो आ गई है। देखिए आज हम क्या क्या बात करेंगे। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है रेलवे ग्रुप डी में, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। देखिए 2018 में जब आपका पेपर हुआ था तो आपका पेपर आरआरबी द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो उस टाइम पे था आरआरबी पटना। कब? 2018 में। 2019 में जब आपका फॉर्म आया उस टाइम पे आरआरसी द्वारा कराया जा रहा है आपका पेपर, ठीक है। 2019 में जब पेपर आया तो आरआरसी द्वारा आपका पेपर कराया जा रहा है, ठीक है। तब हो गया ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर। क्या हो गया? ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यानी पटना जोन आपका ईसीआर ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर के अंदर ही आता है, ठीक है। देखिए वीडियो को शुरू करने से पहले 2-3 बातें हैं जिस पे आपकी कट ऑफ निर्भर करती है। पहला बात है आपका, पहला पॉइंट है जिस पे आपका कट ऑफ निर्भर करेगा, वो है टोटल फॉर्म, ठीक है। टोटल फॉर्म आपका कितना भरा गया है उस जोन से, ठीक है। पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर आपका होता है वैकेंसी, टोटल वैकेंसी कितनी है उस जोन में, ठीक है। 2 फैक्टर हो गए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स कितने बढ़ते हैं। इन्हीं 3 फैक्टर्स पे आपका कट ऑफ डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए एक बार वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए आरआरबी 2018 पटना जोन की बात करें हम तो देखिए उस टाइम पे क्या था। उस टाइम पे टोटल आपका फॉर्म कितना फिलअप हुआ था, तो देखिए टोटल आपका फॉर्म फिलअप हुआ था 11.5 लाख। कितना फॉर्म फिलअप हुआ था? 11.5 लाख, ठीक है। उसके बाद बात करें हम वैकेंसी की तो वैकेंसी उस टाइम पे थी 5981। वैकेंसी कितनी थी? 5981 आपकी वैकेंसी थी आरआरबी पटना 2018 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और कंपटीशन देखिए ये पर सीट कंपटीशन है, यानी एक सीट के लिए कितने बच्चे फाइट कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 193 बच्चे एक सीट के लिए फाइट कर रहे थे, ठीक। 2018 में टोटल फॉर्म कितने थी? 11.5 लाख। टोटल वैकेंसी कितनी थी? 5981। और पर सीट कंपटीशन यानी एक सीट के लिए कितने बच्चे फाइट कर रहे थे उस टाइम पे? 193। 2018 का डाटा है ये, ठीक है, 2018 का। अब इसे हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं 2019 में, ठीक है। ईसीआर हाजीपुर ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर 2019। कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ईसीआर क्यों हो गया, ठीक है, और हाजीपुर है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अब डाटा की बात करते हैं। ईसीआर हाजीपुर में टोटल फॉर्म कितना भरा गया है? देखिए टोटल फॉर्म भरा गया है यहाँ से 5,76,380। टोटल फॉर्म आपका भरा गया है 5,76,380। अगर बात करें वैकेंसी की तो वैकेंसी यहाँ पे है 3,563। 3,563 आपकी वैकेंसी है, ठीक है, हाजीपुर में। और पर सीट कंपटीशन की बात करें तो देखिए पर सीट कंपटीशन आपका हो गया 161। पर सीट कंपटीशन कितना है? 161, यानी एक सीट के लिए 161 बच्चे हाजीपुर में आपके फाइट कर रहे हैं 2019 के अंदर, ठीक है। ये आपका 2019 का हो गया, ठीक है। तो देखिए आपके सामने दोनों डाटा दिया गया है, आप कंपेयर कर सकते हैं पहले कंपटीशन क्या था और अब कंपटीशन क्या है, ठीक है। देखिए फॉर्म में ही आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिख जाएगा। वैकेंसी भले ही यहाँ कम है, ठीक है, यहाँ थोड़ी ज़्यादा थी तो फॉर्म भी ज़्यादा थे यहाँ पे। देखिए पर सीट कंपटीशन में भी आपको डायरेक्ट फ़र्क दिख रहा होगा, ठीक है। पर सीट कंपटीशन में भी आपको फ़र्क दिख रहा होगा। तो ये रहे आपके डाटा 2018-2019 की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ की, ठीक है। चलिए देखिए जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था, अगर आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ज़्यादा बढ़ते हैं तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स कम बढ़ते हैं तो कट ऑफ आपका कम जाएगा, ठीक है। देखिए अगर नॉर्मलाइजेशन में आपके 10 से 12 मार्क्स अगर बढ़े, ठीक है, 10 से 12 मार्क्स बढ़े, जो कि इस बार चांस है कि 10 से 12 मार्क्स ही बढ़ेगा। 2018 जैसा बच्चों का 30-30 मार्क्स तक
नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इतने मार्क्स बढ़े थे 2018 में, तो अनुमान यही है कि इस बार इतने मार्क्स ना बढ़ेंगे, सिर्फ इतने मार्क्स बढ़ने का अनुमान है। ठीक है, अगर आपके 10 से 12 मार्क्स बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन में तो आपका कट ऑफ क्या हो सकता है, तो चलिए एक बार देखते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है यदि आपके 10 से 12 मार्क्स बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, ये है कैटेगरी और इस साइड है आपका कट ऑफ। ठीक है, देखिए जनरल यूआर की कट ऑफ जाने का अनुमान है मेरे अकॉर्डिंग, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, अनुमानित कट ऑफ है। जनरल यूआर कैटेगरी का जाने का अनुमान है मेरे अकॉर्डिंग 70 से 75 के बीच में। जनरल का 70 से 75 तक जाने का अनुमान है। ठीक है, ओबीसी का जाने का अनुमान है मेरे अकॉर्डिंग 65 से 70 के बीच में। ओबीसी का 65 से 70 के बीच में। और आगे देखेंगे आप तो ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का जाने का अनुमान है 63 से 67 के बीच में। ठीक है, 63 से 67 के बीच में। एससी का जाने का अनुमान है 55 से 60 के बीच में। एससी का जाने का अनुमान है 55 से 60 के बीच में। ठीक है, और एसटी का जाने का अनुमान है 52 से 56 के बीच में। ठीक है, 52 से 56 के बीच में जाने का अनुमान है एसटी का। चलिए एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। जनरल का जाने का अनुमान है यूआर का 70 से 75 के बीच में। ओबीसी का जाने का अनुमान है 65 से 70 के बीच में। ईडब्ल्यूएस का जाने का अनुमान है 63 से 67 के बीच में। एससी का जाने का अनुमान है 55 से 60 के बीच में। और एसटी का जाने का अनुमान है 52 से 56 के बीच में। ठीक है, यदि आपके नॉर्मलाइजेशन में 10 से 12 मार्क्स बढ़ते हैं फिर आपका एक कट ऑफ हो सकता है, या फिर अगर इससे ज़्यादा या कम बढ़े तो आपके कट ऑफ के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, इससे ज़्यादा या कम बढ़े तो आपके कट ऑफ के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, सिर्फ आप अपने पढ़ाई पे भरोसा रखिए। ठीक है, तो ये तो आपका कट ऑफ हो गया एक्सपेक्टेड। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर, और कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछते भी हैं कि सर कितने मार्क्स लाएं ताकि हम सेफ रहें। ठीक है, तो देखिए मैं आपसे बोलूँगा 60 से 65 मार्क्स की तैयारी करें। आप तैयारी करें 60 से 65 मार्क्स की। 60 से 65 के बीच में लेकर के आइए और सेफ रहेंगे आप। ठीक है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन देखिए, अगर आप 65 नंबर भी ला रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन में आपके 10 नंबर बढ़े तो आपका 75 होगा। तो देख लीजिए 75 में होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी संभावना है। आप 60 से 65 की तैयारी करें, और अगर जिनकी तैयारी और अच्छी करनी है वो 70 से करें, 65 से 70 के बीच में तैयारी करें। ठीक है, देखिए नंबर आपका जितना ज़्यादा आएगा, मार्क्स आपका जितना ज़्यादा आएगा, आप उतने ही सेफ रहेंगे, साफ बात है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा नंबर लाएंगे उतना ज़्यादा आप सेफ रहेंगे। ठीक है, तो मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, और इस चैनल पे हम मैथ्स का बैच चला रहे हैं। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो जानते हैं। ठीक है, और वो क्लास अटेंड भी करते हैं डेली। ठीक है, देखिए इसमें मैंने काफ़ी सारा टॉपिक करा दिया है, जैसे एसआई हो गया, सीआई हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने कराया था टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है, उसके बाद मैंने कराया यहाँ पे जियोमेट्री, फिर मेंसुरेशन। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपके हो गए हैं और रेगुलर क्लासेस आपकी चल रही हैं। ठीक है, आप एक बार ज़रूर अटेंड करें इस क्लासों को। ठीक है, आपका नज़रिया बदल जाएगा, मैथ सोचने का आपका नज़रिया बदल जाएगा अगर आप इन सभी टॉपिक मेरे मैथ्स का एक बैच का क्लास अटेंड करते हैं तो। ठीक है, तो क्लास अटेंड करें और बाकी तैयारी आप इतने मार्क्स के लिए रखें। जो ये सोच रहे हैं कि चलो हम कितना नंबर लाएं तो सेफ हो जाएंगे, ठीक है, तो आप 60 से 65 नंबर लाइए, आप सेफ रहेंगे। और बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ज़्यादा सेफ रहना चाहते हैं, उससे भी ज़्यादा, तो 65 से 70 की तैयारी करिए और इतने मार्क्स लाइए और फिर सेफ रहिए। और बाकी मैथ्स का क्लास आप अटेंड कर सकते हैं, एटलीस्ट आप एक बार अटेंड करके ज़रूर देखें कि क्या क्वालिटी है उस मैथ्स की बैच में। ठीक है, और एक खास बात है मैथ्स की बैच में, खास बात क्या है तो प्रीवियस ईयर मैं जितना भी करा रहा हूँ आपका प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, अपने तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं है, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जो भी रेलवे ग्रुप डी 2018 में, कब का है 2018 का, जो भी रेलवे ग्रुप डी 2018 में आपका पेपर आया है उसी का प्रीवियस ईयर मैंने लिया है और उसी का मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। ठीक है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आप अगर लेना चाहते हैं बैच तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप चैनल पे जाएं और चैनल की वीडियो सेक्शन में जाएं,
वहाँ पे मैंने बहुत सारा अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दी है चैप्टर का, जाकर आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी मैथ्स के बारे में, और आप कट ऑफ आपने देख ही लिया, और आप 65 से 70 के बीच में लाते हैं तो ज़्यादा से सेफ रहेंगे, 60 से 65 भी लाएंगे तो आप सेफ ही रहेंगे। ठीक है, चाहे किसी भी जोन में हो। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।